सांखला जी, गजेंद्र सांखला जी, मुझे ये बताइए, कभी केरल कांग्रेस, कभी यूपी कांग्रेस मामले को भटकाने में इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही है? क्यों आप जवाब नहीं देते? क्यों गवर्नर जगमोहन के ऊपर सवाल उठा रहे हैं? क्यों राजीव गांधी सरकार पर कोई सवाल नहीं है? क्यों आप आरती टिक्कू के सवालों का जवाब नहीं देते कि 1986 से अनंतनाग से पलायन शुरू हो चुका था? क्यों आप आज आरती टिक्कू के इस सवाल का जवाब नहीं दे सकते कि एक 12 साल की बच्ची ने वहां कत्ल होते हुए देखा, चश्मदीद गवाह है? कहां था स्टेट? कहां थी दिल्ली की सरकार? कहां था आपका जस्टिस का सिस्टम? दोस्तों की वजह से आपने लोगों को बलि चढ़ा दिया। नाविका जी, कांग्रेस पार्टी ने इस देश की आजादी के लिए संघर्ष लड़ा है, इस देश को आजाद कराया है और आजाद कराने के बाद देश को एकजुट रखने में कांग्रेस ने अपने नेताओं की आहुतियां दी है। आपको ध्यान होना चाहिए, 1971 की लड़ाई के अंदर जिस तरह से पाकिस्तान को शिकस्त मिली, उस शिकस्त का मुकाबला वो सामने से नहीं कर सकते थे, इसलिए पाकिस्तान ने गुप्तचर भेजे। पाकिस्तान की टेररिस्ट एक्टिविटीज के माध्यम से लगातार कश्मीर के अंदर टेररिस्ट एक्टिविटीज होती रही, लेकिन कांग्रेस की सरकारों ने जिम्मेदारी के साथ उनका मुकाबला किया, उनके मंसूबों को कभी कामयाब नहीं होने दिया, लेकिन भौगोलिक परिस्थितियों की वजह से गाए बगाए वो एक्शन करते रहते थे, कार्रवाइयां होती थी, ये किसी से छुपी हुई नहीं है। या उसके बाद नहीं, तो 1947 में आपकी वजह से हमें आजादी मिली, तो इसलिए 1990 के सवाल, 1988 के सवाल, 1989 के सवाल हमें पूछने नहीं चाहिए? जीवीएल नरसिम्हा राव, ये कहां तक सही है कि हम 1988, 89, 86 कोई सवाल नहीं पूछ सकते? क्योंकि 1947 में कांग्रेस का किरदार था देश को आजादी दिलाने का। जवाब दीजिए आप, जवाब दीजिए आप गजेंद्र शेखावत जी को। देखिए, कांग्रेस, मैंने अपनी बात अभी पूरी नहीं की है, मैं बात पूरी करना चाहता हूं। और 1984 राइट्स, सिख राइट्स के लिए भी कांग्रेस अपने कोई जिम्मेदारी नहीं लेगी। और देखिए, कांग्रेस पार्टी एक फिल्म रिलीज होने के बाद, सच उजागर होने के बाद, कांग्रेस पार्टी क्यों अब झूठ के सहारा लेकर के अपने बचाव करने की कोशिश क्यों कर रही है? और कांग्रेस के पूरे इकोसिस्टम, जैसा आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, कांग्रेस के पूरे इकोसिस्टम, मीडिया में हो या इंटेलिजेंसिया में हो, फिल्म को बदनाम करने के, सच को जनता तक नहीं जाने के लिए क्यों इतना बेताब क्यों है? यदि आपका कोई रोल नहीं था, आप सरकार में, आप जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन में थे। मैं अभी देख रहा हूं नाविका जी, 1987 इलेक्शंस, असेंबली इलेक्शंस वर फॉट जॉइंटली बाय नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड कांग्रेस पार्टी इन जम्मू एंड कश्मीर। 76 कुल असेंबली सीट है, 31 सीटों पर कांग्रेस पार्टी लड़ी थी, 26 जीती थी। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस 45 सीट पर लड़ी थी, 40 जीती थी। मतलब आपका बहुत कोजी अलायंस था। कांग्रेस के इतने सारे विधायक थे, ये वो इलेक्शन के इंटीग्रिटी को लेकर कई सवाल उठे हैं, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं, बट लेकिन आपका क्या दायित्व था? आपने जम्मू कश्मीर में इसको रोकने, आप गवर्नर, जब वहां सरकार थी 87 से लेकर 90 तक जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में फारूक अब्दुल्ला थे, आपके सहयोगी दल थे, तो आपका कोई दायित्व नहीं बनता था? कौन कहता है प्रदेश में आपका क्या रोल रहा है? कांग्रेस पार्टी ने अपना दायित्व आप पूरा निभाया है। नरसंहार को न केवल होने दिया, आप इस किसी भी तरीके से उनका पलायन नहीं हुआ। नरसंहार के लिए कांग्रेस पार्टी इक्वली जिम्मेदार है। जो एजेंसी, जो जेकेएलएफ जैसे जो संस्थाएं रिस्पांसिबल है, उतनी रिस्पांसिबल इंडियन नेशनल कांग्रेस भी है। जनवरी 1990 आपके ऊपर ये कलंक है, ये कलंक को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, देश की जनता से माफी मांगनी पड़ेगी। मैं डिमांड करता हूं, आज कांग्रेस पार्टी बेशर्त देश के कश्मीर पंडितों से, देश से माफी मांगे। आप चुप्पी साधने के लिए, झूठ बोलने के लिए, इस पर पर्दा डालने के लिए, सच्चाई उजागर ना हो इसके लिए आपको कई सारे माफी मांगने होंगे। बिल्कुल।